हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 15 दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सो एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, सो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमारा सिलेबस। हम देखेंगे हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इसलिए हम हर एक टॉपिक को ध्यान से देखते हुए अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते हुए चलेंगे। बिकॉज़ आप लोगों को मालूम है इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक सही तरीके से आप करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमें यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है और हम पढ़े जा रहे हैं। इस तरीके से आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम का जो सिलेबस है हमें वो अच्छे से देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे: मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। एंड जो थर्ड आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सो 90 मिनट का आपका पेपर होगा। पूरा टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आपके 100। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में करने हैं। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। मैथमेटिक्स में आपको करने हैं 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होंगे। रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। एंड GA जनरल अवेयरनेस, या फिर इसमें GS, GK एंड करंट अफेयर तीनों ही इंक्लूड होते हैं। सो 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, सो आप देखते हैं कि क्या क्या हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तभी आपको, ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स उठाया, आपको जो भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप एक एक टॉपिक को लेकर चलिए, पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से करके चलना है। ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक को पढ़ के उसका बेसिक समझने के बाद उसके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 पर है नंबर सिस्टम। इजी टॉपिक है, आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिएगा। इसी तरीके से डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, ये सारे टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स हैं, ये जल्दी जल्दी आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है। आप सारे टॉपिक्स को भी अगर एग्ज़ाम तक कवर करके उनके क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी आपका टाइमली वो कवर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होते हैं। ठीक है, पहले इनके सारे फॉर्मूलेज देखकर इनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करके फिर इनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सारे आपके जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इजी टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स को नंबर वाइज आप करते रहिए। एक टॉपिक को एक दिन का भी अगर आप टाइम देंगे तो भी आपका 15 दिन में तो सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप डेली आप एक टॉपिक करने के बाद उसके क्वेश्चंस करिए। इस तरीके से कवर करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है कि आप मैथमेटिक्स को कवर कर लेंगे। दूसरी बात, अब आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, इसलिए वो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 25 से ऊपर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी तो 28, 29, 30 तक भी बच्चे ले जाते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में। ठीक है, बट जनरल अवेयरनेस जो एक ऐसा टॉपिक आता है कि उसमें हमारा थोड़ा, कितना भी आपको अच्छा आता होगा आप उसमें कम कर पाते हैं। बट यहाँ हम टॉपिक की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स जो हैं सारे ईजी हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करिए टॉपिक वाइज एंड उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। भले ही आपका मैथ्स कितना भी वीक होगा, बट आपके पास अच्छा खासा टाइम है इतने टॉपिक्स को करने के लिए। एंड इन टॉपिक्स पे अपने क्वेश्चंस करके साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए, जिससे कि आप जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी अगर होगी तो भी आप उसे हैंडल करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप
जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आएंगे कि वो आपका क्वेश्चंस गलत ना हो, जिससे कि आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स ना कटें। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। सो रीजनिंग के जो हमारे टॉपिक्स हैं ये भी इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, सारे आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, इनमें यही नंबर, एन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, एंड वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशेंसी, एंड इसके अलावा ये कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, ये ग्राफ्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज़ ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए इतना डीप आपको टॉपिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक को करके उसके साथ साथ आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस रीजनिंग वैसे भी एक इजी टॉप सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इतना टफ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। ठीक है, यही दोनों सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। एंड अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है हम नहीं कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस से हो जाएगा। रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका अच्छे से हो जाएगा ये सब्जेक्ट। आप इसी सब्जेक्ट से ऊपर जा सकते हैं, यही सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको इजीली आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब तीसरे सब्जेक्ट पे पहुंचते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स तीनों ही इंक्लूड होते हैं। टॉपिक देखते हैं इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। सो जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आपसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हमारा क्वेश्चंस होते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडिया के, इंडियन लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द इंडिया, जनरल साइंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइफ साइंस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अप टू द 10th CBSE। ठीक है, तो ये NCERTs की बुक होती हैं जनरल साइंस की, आप या तो उसे पढ़ सकते हैं या आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है या ये जीके जीएस की वीडियोस मेरे चैनल पे भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। अभी मैं पॉलिटी की वीडियोस डाल रही हूँ, वहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स आपको समझा रही हूँ, बेसिक से लेकर चल रही हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा NCERTs की अप टू 10th लेवल की जो ये जनरल साइंस की हो सकती हैं, आप इनसे भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए, हो जाएंगे। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है आपको जीके जीएस से कि हमें तो ये बिल्कुल ही नहीं आता है। जीके जीएस का जो यहाँ पे स्कोर है वो 40 है, मीन्स आप 30 दोनों में, मैथ्स में एंड रीजनिंग में भले ही आप फुल मार्क्स भी ले आएंगे, बट 60 से आपकी कट ऑफ कभी भी नहीं निकलनी है। ठीक है, जीके जो है आपको वो प्रिपेयर करना ही करना है, उससे भागिए मत, उसे टॉपिक वाइज भी आप करते रहेंगे, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं आपको जब चीज़ें समझ में आने लग जाती है, धीरे धीरे आपका उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट बनने लग जाता है, इसलिए इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इस सब्जेक्ट से डरिए मत। आगे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों पूछे गए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये टॉपिक मैं अभी करा रही हूँ, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके आगे हमारे क्या है? UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, एंड कॉमन एब्रिविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, एंड करंट जीके एक्सेट्रा। ठीक है, दैट मीन्स करंट जीके से समझ में आता है कि करंट अफेयर। ठीक है, तो जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तीनों मर्ज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा ये बड़ा सिलेबस हो जाता है, बट मैं आप लोगों को पर्सनली मेरा ये आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप इस सब्जेक्ट से डरिए मत। आप इस सब्जेक्ट को जितना पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको इतना धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन करंट अफेयर तो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप
शुरू में आपको बहुत डर लगेगा कि करंट अफेयर तो बहुत वाइड हो जाता है, बट नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं जब आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए उसको। आपको जब आप पढ़ते हैं और बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने किसी की वीडियो उठाई और देख लिया। आप एक तरीके से पढ़िए। आप रोज़ाना वीडियोस अगर किसी भी कहीं भी देख रहे हैं तो आप नोट डाउन कीजिए, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, बिकॉज आप शाम को रिवाइज़ कर पाएँ, या आप वीकली रिवाइज़ कर पाएँ, या फिर आप मंथली रिवाइज़ कर पाएँ। बिना रिवीजन हम करंट अफेयर को, ये जी के जीएस एंड करंट अफेयर को कभी कवर नहीं कर सकते। ठीक है, सो वीडियोस उठा के सीधा पढ़ लिया हमने, हो गया हमारा ये टॉपिक। नहीं, हमेशा अपने पास पेपर एंड पेन रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट भी इसमें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस पे भी मैं वीडियोस डालती हूँ, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम तक सारे टॉपिक्स को कवर करने की। ठीक है, सो वहाँ पर आप जाके नोट्स देखिए, नोट्स बनाइए, एंड जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग एंड आपको जनरल अवेयरनेस, ये तीनों टॉपिक्स को आप एक साथ लेके चलिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप हो जाएगा, इतनी कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है, आपको सही तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है और इस पेपर को क्रैक करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जो क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कीजिए वीडियो को। ठीक है, सो आप जाके, मैंने एक और है कि मैं आपका जो अपना टेलीग्राम लिंक है उसका वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम क्विज़ स्टार्ट करेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे। ठीक है, सो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।